दोस्तों, आप संदीप माहेश्वरी के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जो कि बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और ऐसा शायद ही कोई स्मार्टफोन यूज़र होगा जिसने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आज तक नहीं देखा हो। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, जानेंगे हम आगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण संदीप माहेश्वरी जी चर्चा में हैं अभी। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि टिकटॉक से रिलेटेड है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग बिसाइड्स परफेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं टिकटॉक की खबर के साथ। तो हुआ ऐसा कि 2015 में गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल के ऐप स्टोर में जो पॉलिसीज थी उनको चेंज करके यह निर्धारित किया था कि उनके जो ऐप्स रहेंगे, कोई भी ऐप्स जो रहेंगे, वो किसी भी डिवाइस के डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे और ना ही ट्रैक करेंगे। अब दोस्तों, डेटा किस टाइप का, जैसे कि हमारा पर्सनल डेटा भी होता है और डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी टाइप का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते थे किसी भी डिवाइस का। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसमें बताया गया है कि जो टिकटॉक है उसने लगभग 18 महीने तक एंड्रॉयड एवं एप्पल के मैक एड्रेसेस को ट्रैक किया है। मतलब जो एप्पल एवं एंड्रॉयड के यूजर्स हैं जिन्होंने टिकटॉक को इंस्टॉल कर रखा था, उन डिवाइसेस के मैक एड्रेस को इसने 18 महीने तक ट्रैक किया है गाइस। सोच लो यार, कितना डेटा ले चुका है होगा टिकटॉक, सोचो। और इसने 2019 में बंद करा ये सब करना। मतलब इसकी काली करतूत इसने 2019 में जाके बंद करी। फिर भी यार 18 महीने का डेटा तो चला गया बेचारे लोगों का। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि अब टिकटॉक को इनका डेटा ट्रैक करके क्या ही मिला होगा, है ना। तो सोचो यार कि 18 महीने के अंदर एक यूज़र कितना डेटा मतलब ट्रांसफ़र करता है, क्या क्या करता होगा, सोच लो आप। मतलब आप खुद भी जानते हो गाइस कि क्या डाउनलोड करता है, क्या प्राइवेसी होती है उसकी। मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं एक यूज़र के पास, एक आम आदमी के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि प्राइवेसी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप सोच ही सकते हो कि क्या क्या लिया होगा टिकटॉक ने। मतलब टिकटॉक यूज़र्स की तो अच्छे से ले ली टिकटॉक ने, है ना। गाइस, आज की डिजिटल एज में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गाइस, एक और बात हम जानते ही होंगे कि जो गूगल है वो अपने यूज़र्स का डेटा डिफरेंट टाइप से कलेक्ट करता है। मतलब डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट करता है गूगल। लेकिन गाइस, 2015 में गूगल द्वारा मना करने के बावजूद भी टिकटॉक नहीं माना और इसने 18 महीने तक यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करा। कितना मतलब गंदा ऐप है टिकटॉक। शायद इसीलिए अपनी गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द इसको बैन कर दिया गाइस। लगभग 1.5 महीने तो हो चुके होंगे अभी। टिकटॉक को मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, और जिन्होंने यूज़ करा है और जो टिकटॉक यूज़र्स है गाइस, फ़िलहाल अभी तो बैन हो चुका है। लेकिन यार, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ओके, आपका डेटा चला गया है बहुत सारा। और एक और बड़ी बात सामने आई कि जो टिकटॉक से रिलेटेड कंपनी बाइट डांस, वो रिलायंस जियो से बात कर रही है, मतलब टिकटॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है। तो गाइस, अगर इनकी डील सक्सेसफुल रही तो फिर इंडिया में टिकटॉक मतलब सारे ऑपरेशंस को ओवरटेक कर लेगा। और क्योंकि यार रिलायंस जियो बहुत ही बड़े रूप में फैले हुई है भारत में। सो ये तो हुई टिकटॉक की बात। अब हम करते हैं बात संदीप माहेश्वरी जी की कि वो क्यों कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। सो हुआ ऐसा कि संदीप माहेश्वरी जी सेमिनार टाइप का एक वीडियो सेशन रखते हैं, जो कि आप में से कई लोगों ने बहुत बार देखा होगा और देखते ही होंगे, क्योंकि यार हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं संदीप माहेश्वरी जी को, बहुत ही फॉलो करते हैं मतलब। तो ऐसे ही एक वीडियो में उन्होंने स्टूडेंट्स, यानी कि जो ऑडियंस थी, जो कि स्टूडेंट्स थी, उनसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। मतलब एजुकेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। सो उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें करी, लेकिन सबसे हाईलाइटेड बात जो कि कंट्रोवर्सी पैदा करती वो ये थी कि उन्होंने संस्कृत के बारे में कुछ बोला। वो क्या बोला गाइस, उन्होंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स कि अगर आपको संस्कृत या फिर स्पोर्ट्स में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे। तो सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हम स्पोर्ट्स को चुनेंगे। तो फिर उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गाइस। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमारे सिलेबस में से वो सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी जो हमको रटनी पड़ती है, जो बोर करती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा संस्कृत को हटा दो। मतलब उन्होंने एक राय दी कि संस्कृत को हटाकर उसकी जगह पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ रखना चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स को अगर रखें तो जो स्टूडेंट्स
संस्कृत के डर से स्कूल नहीं आ रहे थे, या फिर जिनको संस्कृत नहीं आती है वो फिर स्कूल ही नहीं आते उसकी वजह से, संस्कृत की वजह से। सो अगर उसकी जगह पे स्पोर्ट्स रख देंगे हम ऑप्शन में तो लोगों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, स्टूडेंट्स फिर बहुत ही ज़्यादा तौर पे आएंगे पढ़ने और पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे वो। मतलब सोचो अगर स्पोर्ट्स एक टाइप का विषय हो जिसको ऑप्शनल में रखा जाए कि भाई आप संस्कृत ले लो, स्पोर्ट्स ले लो या फिर कोई और लैंग्वेज ले लो, और उनमें से कोई सा भी कंपलसरी नहीं हो, वो एक लेना हो, तो ऑब्वियसली सारे लड़के स्पोर्ट्स ही चुनेंगे ना। तो गाइस इसी बात को लेके कंट्रोवर्सी पैदा हुई और जो उन्होंने आगे भी बहुत कुछ बोला संदीप माहेश्वरी जी ने, जैसे कि आजकल तो जो बुक्स है वो सारी हिंदी में ट्रांसलेटेड है या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, जो कि पहले संस्कृत में हुआ करती थी। और यार वो बोलते हैं कि जैसे कोई भी आदमी संस्कृत को डायरेक्टली नहीं पढ़ेगा, वो ट्रांसलेटेड बुक ही पढ़ेगा, क्योंकि कौन यार इतनी मेहनत करनी पड़ती है संस्कृत को समझने में, इतनी आसान भाषा नहीं है वो, बहुत ही कठिनाई से समझ में आती है। तो आसान भाषा को ही चूज़ करेंगे, जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी यूज़ करेंगे, इंग्लिश यूज़ करेंगे। और दूसरी बात वो यह कहते हैं कि जो संस्कृत है वो डेली यूज़ की लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि हम हिंदी यूज़ करते हैं, अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वो संस्कृत में बात नहीं करेंगे। और ये बात सच भी है कि हमने कभी भी किसी को संस्कृत में बात करते हुए नहीं सुना है, ओनली हम इसको एग्ज़ाम पास करने के लिए यूज़ करते हैं और इसके लिए हम कोचिंग लगाते हैं क्योंकि हम इसको कैसे भी करके पास कर सकें, लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है गाइस। हालांकि कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन जो डेली लाइफ कम्युनिकेशन करते हैं हम उसमें यूज़ नहीं करते हैं इसको। हम तो ओनली इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन संस्कृत तो एक दबती जा रही है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे विलुप्त ही होती जा रही है गाइस। सो इन बातों की वजह से संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और ट्विटर पर बड़े ज़ोर शोर से ट्रेंड चल रहा है कि आप माफ़ी मांगिए कि आपने संस्कृत के बारे में गलत बातें कही हैं। तो फिर गाइस कल ही संदीप माहेश्वरी ने माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस एक ओपिनियन दे रहा था कि ऐसा हो सकता है अगर हम चेंज करें तो एजुकेशन सिस्टम में। गाइस आप सभी जानते होंगे कि संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, मतलब संस्कृत को सभी भाषाओं की मातृभाषा कहा जाता है। और हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं संस्कृत के जो कि दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, मैकेनिकल साइंस को हम यंत्र शास्त्र कहते हैं, मेडिकल को हम आयुर्वेदा कहते हैं, केमिकल को हम रसायन शास्त्र कहते हैं और मैथमेटिक्स को हम गणित शास्त्र कहते हैं। और गाइस ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत में प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग करना बहुत ही आसान है, और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो कीबोर्ड बनाया गया था वो संस्कृत लैंग्वेज को देख के ही बनाया गया था, मतलब उसके स्टाइल से बनाया गया था, संस्कृत के स्टाइल में। गाइस इसी के साथ एक फैक्ट बता दूँ आपको कि हमारे इंडिया में एक विलेज ऐसा है जहाँ पे पूरा विलेज संस्कृत में बात करता है और संस्कृत को अच्छे से जानता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के शिमोगा के मथुर गाँव ऐसा ही गाँव है जहाँ पे हर इंसान को संस्कृत आती है, वो जनरली संस्कृत में बात कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो और थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड अटेंशन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए गाइज। कमेंट भी कर दीजिएगा जो आपको पार्ट अच्छा लगा हो और जो अच्छा नहीं लगा हो। इसी के साथ दोस्तों चलिए ख़त्म करते हैं।